अगर आपके पास 24 और 36 चॉकलेट है और आपको उन्हें बराबर बराबर सबसे बड़े ग्रुप में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? एक ग्रुप को कितनी टॉफियां मिलेंगी या चॉकलेट मिलेंगे? यही आज का हमारा टॉपिक है, HCF। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, खासकर 9th और 10th के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने LCM पढ़ा था। ठीक है। LCM आपको सिखा चुके हैं, आप लोगों को बन भी चुका है, आपने कमेंट में डन भी कर चुके हैं। और जिन्होंने हमारे वो LCM वाला वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम में एक प्रश्न इसका जरूर पूछता है और बच्चे जाके वहां फंस जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पर आज हम HCF का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलेंगे तो महत्तम समापवर्तक। तो दोनों मीडियम के बच्चे बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। अब HCF का डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो HCF का डेफिनेशन होता है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हम उसको लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह डिवाइड कर दे, पूरी तरह डिवाइड कर दे, वही HCF कहलाता है। मतलब आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, तो हम वो नंबर जो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा और कॉमन होना चाहिए, वो कहलाता है HCF। ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। ये बेसिक मेथड है, तो एक एग्जांपल से हम बेसिक मेथड देखते हैं इसका। बहुत ध्यान से आप समझना है। ठीक। जैसे क्वेश्चन आया आपको, फाइंड HCF, क्या पूछा उन्होंने? फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है। तो हम इसको पहले बेसिक मेथड से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे हमने एलसीएम भी करे थे, बेसिक मेथड से भी करे थे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करे थे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिखते हैं और इनकी लिख देते हैं। तो 1 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। अब उससे ज्यादा नहीं जाना है। 18 में देखिए, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और 18 में आता है। अब डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो अब दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए, जो सबसे बड़ा हो, ये दिख रहा है, कॉमन है और सबसे बड़ा है। और तो HCF क्या आएगा इसका? 6, क्योंकि 6 से ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगर ये 36 होता तो 12 आता। तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता है? HCF। एक बेसिक का और एग्जांपल देखिए, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। अब हमको LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। मान लेते हैं 5, 15 और 25 का। ठीक है। तो पहले हम 15 के फैक्टर लिख देते हैं। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 खुद होता है। अब 25 के लिखते हैं। 1 होता है, 5 होता है, फिर 25 खुद होता है। अब देखिए दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 5। तो LCM क्या हो जाएगा इसका? 5। तो बिल्कुल आसान है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। पर बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, पर आपको फंसना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है, ट्रिक है ये। अब हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है और 10th में उसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड मेथड बहुत ध्यान समझना है। ठीक। इसको हमने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन वो LCM के लिए बताए थे। ठीक है।
कौन सा मेथड बताया था आपको एलसीएम के लिए कि फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इस मेथड से इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल सिंपल, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से समझिए, बिना घबराए बिना डरे, खासकर 9th-10th के बच्चे, उनको ये समझना पड़ेगा क्योंकि इनके एग्जाम में भी आता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले पहले 2 डिजिट वाला ही देखते हैं। हमको एचसीएफ फाइंड करना है, उसको लिख लेते हैं फाइंड एचसीएफ। किस मेथड से हम फाइंड करते हैं इसको, ये वाले मेथड से करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड। आपने इसको उस एलसीएम में भी हमने मेथड का नाम लिख दिया था हिंदी में, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। किसके लिए फाइंड करते हैं हम, 24 और 36 के लिए, 24 एंड 36। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसान से देखिए, हम इसको आसान तरीके से आपको समझा देंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा आपको। पहले आप 24 लिखिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब 36 को भी करके देखते हैं हम, तो ये 2 से डिवाइड जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, 1 टाइम 1 टाइम। तो अब आप ध्यान से देखो कितना आ गया इसका, 2 2 3 3। अब आपको इसमें पेयर ढूंढना पड़ेगा, कितने पेयर बन रहे हैं। तो देखिए एक पेयर बन गया, ये दूसरा भी बन गया और ये तीसरा भी बन गया। तो क्या क्या बने आपके, एचसीएफ क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से निकला वो भी 12 आया। तो 12 के डिवाइड दोनों में हो सकता है ना, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक। बच्चों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये, इस मेथड से एग्जाम में आते ही है। चलिए अब हम देख लेते हैं 36 और 45 का एचसीएफ, ठीक। फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे। तो पहले हम 36 लिख लेते हैं, इधर 45 लिख लेते हैं। अब इनका थोड़ा सा एलसीएम निकाल के देखते हैं। 36 2 से डिवाइड करें, कितने टाइम जाएगा ये, 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करें 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम किसको डिवाइड करके देखते हैं, 45 को। पहले एक बच्चे बोला सर 5 से डायरेक्ट कर दो, नहीं 5 से डायरेक्ट नहीं, पहले छोटी डिजिट ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 3 और 45, ठीक है, 15 टाइम चला गया। फिर 3 से जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम, 3 से जा 9 9 5 जा 45। तो कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप कॉमन फैक्टर देखिए इसमें जो बड़े हो, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और 3 दिख रहा है ना, पेयर बन गया। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, 3 इंटू 3 मतलब 9। वैसे ही आप देखो 36 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 36 डिवाइड हो सकता है 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, और 45 डिवाइड हो सकता है 3 से, 5 से, 9 से। तो ये कौन फैक्टर है ना, है बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान तरीके से आपने ये मेथड को सीख चुके हैं। ऐसे 3 वाले भी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हम 2 वाले सॉल्व करें। देखिए हम एचसीएफ 3 डिजिट वाले फाइंड करके देखते हैं। मान लो आपके सामने आ गया कि 12 18 24, ठीक है, 12 18 और 24 इन तीनों के फाइंड करना है आपको। तो बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड करेंगे हम, 12 18 24। तो पहले हम 12 को सॉल्व करें, तो 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम, फिर 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करिए 3 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को डिवाइड करके देखिए आप, 2 से 9 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम। तो कितना जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 को भी डिवाइड करिए आप, 3 से, 2 से जाएगा ना 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम। बिल्कुल आसान तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप पेयर ढूंढिए कहाँ कहाँ बन रहे हैं। एक पेयर ये बन गया 2 का,
या और दूसरे 2 का नहीं बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, 3 का पेयर, तो क्या आ जाएगा आपका HCF 2 into 3 मतलब 6। कितना आसान है ना। वैसे भी आप देखो फैक्टर भी बना के देखो, आप 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 4 6 12। 18 के क्या होंगे, 2 3 6 होंगे। 24 के क्या होंगे, 2 3 4 6 और फिर 12। तो कॉमन फैक्टर सबसे कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा डिजिट ये दिख रहा है। तो हो गया बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान से आपने ये मेथड को सीख लिया HCF फाइंड करना, जो बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। तो बच्चों एक और चीज, आप एक होमवर्क भी लिखिए जिसको आप क्या करोगे, HCF फाइंड करोगे। तो HCF फाइंड करना है आपको 16 और 24 का, और कमेंट में इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और HCF हमेशा स्मॉलेस्ट से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपको इसका HCF निकालोगे तो या तो 16 भी आ सकता है, इससे छोटा आ सकता है। ठीक, इससे बड़ा नहीं जाता, दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है 16, तो इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा जब आप HCF निकालोगे। तो अगर कहीं ज्यादा निकल गया तो आप समझ जाना कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको सुधार लेना। तो देखिए हमने बहुत आसान तरीके से आपको सिखा चुके हैं HCF निकालना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। और साथ में जिन्होंने भी हमारे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर जाके वो वीडियो देखिए। और ये आपके होमवर्क में है, आपको 16 और 24 का HCF निकालना है और आपको बताना है ठीक कमेंट सेक्शन में कि ये हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 10th बोर्ड परीक्षा में आता है मैथ्स का। सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ हमने सिखा चुके हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आप जरूर बताइएगा ये मेथड आपको समझ में आ चुका है। आप नेक्स्ट वीडियो तक सिन्हा सर का इंतजार करिए और हमको भी आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, कि आप कब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।